हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जेके बोस का आज पेपर था, फिजिक्स का पेपर था। और स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे उसी गेस्ट पेपर से। चलिए आज का पेपर डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे आज के फिजिक्स पेपर में 2-3 एमसीक्यूज ऐसे थे जो डायरेक्ट नीट के क्वेश्चंस थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो कितना कनेक्शन है, 12th 11th एंड नीट। ठीक है, 11th 12th ही नीट है, सारा नीट ही है। अब इतने सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू से लिए हुए हैं, या जेके सीईटी की बात कर सकता हूं, वहां से भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट यहां पे छाप दिए थे इन्होंने। ठीक है, पेपर अगर देखेंगे कोई उतना ज्यादा टफ नहीं था, तो मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी था बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी था, बट टफ नहीं बोल सकते। डिफिकल्टी लेवल ठीक थी, कोई टफ नहीं था पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज क्या क्या है। तो फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। यहां पे देखिए, पहला एमसीक्यू है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस। देखो बार बार मैं हमेशा बच्चों को कहता रहता हूं, स्टेशनरी चार्ज हो, रेस्ट पे हो, तो एक ही फील्ड होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो दोनों फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सो बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस, तब रेडियस इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपली आप बोल सकते हो हमारे पास रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर डैश, तो ये तो पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट का पीवाईक्यू है, तो यहां पे डायरेक्ट इन्होंने छाप दिया है। तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या है? टू रिड्यूस द एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए। अब ये क्वेश्चन, फॉर ए वेव प्रोपेगेशन ए मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। तो इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए दैट इज फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, वेवलेंथ भी है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें आंसर हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे हम नेक्स्ट, जो हमारे पास 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, या उससे पहले 1-2 एमसीक्यूज और हैं। देखिए, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन, कॉमन सेंस है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, कौन सा टफ है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट, प्लैंक्स कांस्टेंट H याद करो, H इक्वल टू E इक्वल टू H न्यू। ठीक है ना, H की वैल्यू E डिवाइडेड बाई न्यू, तो आराम से हो जाएगा, जूल सेकंड आएगा इसका आंसर। इसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन वैसे देखेंगे तो इट्स आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है ना, बट तब भी ये हो सकता था, न्यूट्रिनो आप यूज कर सकते हैं इसको। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं यहां पे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। इंडक्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ कॉपर, इंफ्रारेड रेज मतलब हवर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर शैलो, क्यों वो शैलो दिखती है? ठीक है ना, तो ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस है। आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोर देन 80% की बात करूंगा जो मैंने गेस्ट पेपर में डाले थे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो कोई हार्डली कोई न्यूमेरिकल हो सकता है या कोई एमसीक्यू बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल के रखा था कि न्यूमेरिकल एमसीक्यू की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां पे जो फिजिक्स का यहां पे लेवल था, आज का लेवल जो था, कोई ज्यादा डिफिकल्टी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पेपर नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह आप कर सकते हो, बहुत आसान पेपर था, आसान इजी टू मॉडरेट हम बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा, इंडक्टेंस कॉइल्स के बारे में पूछा गया था। हाँ, तो और पूछा गया था, क्या कहते हैं इसको, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और पूछा गया था यहां पे और क्वेश्चंस आ गए थे रिलेटेड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था। आप गैस पेपर मेरा देख सकते हो, वहां पे सारा का सारा